है हमारे पावर प्ले सेगमेंट का। और इस सेगमेंट में अब हमारे साथ नरेश मेहरानी साहब भी जुड़ गए हैं और साथ ही गौरव और संतोष जी तो पहले से बने हुए हैं। सबसे पहले नरेश सर आपके पास आते हैं। कौन से ऐसे दो दमदार शेयर होंगे जो अगले घंटे के लिए शानदार कमाई का मौका दे सकते हैं? दोनों स्टॉक्स रहेंगे बैंकिंग से, और अगर बैंक निफ्टी देखे तो लास्ट 3 दिन का रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है और क्लियर कट लीडरशिप है। उसमें सबसे पहले बाय रहेगा एसबीआई पर, जहां पे 500 का एक बेस है, रीसेंट बॉटम भी था, वहां से रिकवर हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 507, टारगेट होगा 550। दूसरा होगा एक्सिस बैंक, जहां पे 815 से 825 में अच्छा बेस बन चुका है। यहाँ पे पोजिशनल टारगेट होगा 900 का, स्टॉप लॉस होगा 825। 900 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक को खरीदना है, 825 का स्टॉप लॉस पोजिशनल टारगेट इसमें है। एसबीआई के लिए आपने नरेश 550 का टारगेट बताया? जी हाँ, ठीक है। एसबीआई तो दोनों ही बैंकिंग स्टॉक 550 के टारगेट, 507 का स्टॉप लॉस। एसबीआई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद आकर्षक। और आज बैंकिंग स्टॉक्स में जो तेजी हमें दिख रही है, इन स्टॉक से ही कन्विक्शन भी आ रहा है। निफ्टी बैंक 39,900 के पार निकल गया है, 350 अंकों के आसपास की मजबूती इस वक्त दिख रही है। और निफ्टी के मुकाबले तेजी इसमें ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक की अगर स्टॉक्स की बात करें, 12 अगर स्टॉक्स की, तो 11 शेयर इस वक्त हरे निशान में हैं और सिर्फ एक शेयर कमज़ोर है। और बाजार का मूड चौतरफा आज हरियाली वाला, और स्ट्रेंथ हम थोड़ी सी बढ़ते हुए देख रहे हैं बाजार में। इस तरफ सेंचुरी लगा चुका है निफ्टी, 17,050 के पार है, 103 अंकों के 104 अंकों के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। गौरव जी आप बताइए, आपके दो फ्रेश स्टॉक्स जहां पर आपका कन्विक्शन है आखिरी घंटे के ट्रेड के लिए। एक्सपायरी वीक है, मैं दो स्टॉक में नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल अच्छा लगा वो इंडियन बैंक, जैसे कि आप चर्चा भी होगी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और नरेश जी भी कह रहे थे रेंज ब्रेकआउट देखने मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इंडियन बैंक काफी अच्छा आउटकम हो रहा है, ऊपर जाता रहा है। हवाले चार्ट पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपको देखिए, उसका ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। 275 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं, 295 300 ये लेवल्स आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। 3 बैंकें आगे विश्व में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नरेश जी ने एक्सिस एसबीआई और इन्होंने छोटे मझोले बैंक इंडियन बैंक को चुना और 300 के टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको 275 रुपए का लगाना है। संतोष जी आप क्या चुनेंगे? आप भी क्या बैंक में से ही कुछ पसंद करेंगे या कुछ अलग है? संतोष आपको आवाज आ रही है? तो अपने भी आप पसंद के 2 शेयर बताइए आखिरी घंटे के ट्रेड के लिए। एक्सपायरी से पहले अगर काट ले तो बेहतर होगा। संतोष तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, संतोष को जोड़ेंगे, लेकिन एक बार जरा ना विश्वमोहन एक बार फिर से व्यू लेते हैं इंडेक्स के लेवल पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आखिरी घंटे वाली जो वोलेटिलिटी आती है ना वो अब आ रही है। और डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, देखिए एकदम दिन के ऊपरी स्तरों के बेहद करीब है। लेकिन पिछले 1 मिनट की अगर आप 2 मिनट की बात कीजिए तो 17,050-55 तक गया, वहां से फिर से 25-30 अंक फिसल कर सिर्फ 2-3 मिनट का एक्शन है। इस तरह की चाल हमें दिख रही है। नरेश, अब तक के जो डेटा जो बिल्ड हुए हैं, अब तक का जो सत्र चला है बाजार में, उसको देखिए क्या आपका भी कन्विक्शन आ गया है कि 17,000 के ऊपर ही हम एक्सपायरी देखने जा रहे हैं मार्च सीरीज की? मेरा मानना यह है कि एक्सपायरी तो 17,000 के पास होगी जी, या 17,000 से थोड़ा ऊपर, बट नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसमें पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, एक और बता दीजिए चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली एक्सपायरी के लिए आपके फोकस में वो कौन से शेयर हैं जो हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर करना चाहेंगे, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? तो सबसे पहले एक्सिस बैंक और एसबीआई रहेगा जो बैंकिंग स्पेस में, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पावर ग्रिड और एनटीपीसी। बैंक और पावर, ये 2 सेक्टर बहुत मतलब क्रिस्पली नरेश बताते हैं अपने रिकमेंडेशंस, बिल्कुल क्लियर कट, टारगेट भी बहुत डिफाइंड होते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड, एनटीपीसी में हमने देखा भी कि तेजी हो रही है। पावर ग्रिड थोड़ा सा स्लो मूवर ज़रूर है, लेकिन चूंकि शायद गर्मियाँ इंटेंसिफाई होंगी, पावर की डिमांड बढ़ेगी, पावर स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी आने की उम्मीद है। संतोष, अगर आपको आवाज़ आ पा रही है हमारी, तो आप बताइए आपके 2 शेयर कौन से हैं?
ठीक है, संतोष तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि विश्वन मेटल की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान जिंक देखिए 8% नीचे है शेयर, और दरअसल नीचे इसलिए है कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट चल रहा है। तो जो लोग सिर्फ स्क्रीन देखेंगे और खबरें अगर उसके तह तक जाके नहीं समझेंगे तो शायद उनको लगे क्या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 26 रुपये का जो डिविडेंड 27 रुपये का अनाउंस किया था, वो आज एडजस्टमेंट के बाद ये शेयर चल रहा है, 300 रुपये के आसपास के भाव हैं। गौरव, एक जरा हिंदुस्तान जिंक पर जरा व्यूज शेयर कीजिए, क्या इसको खरीदना चाहिए? इसको भी मेटल स्पेस है, ओवरऑल में इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा कॉशियस ही रहेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे फिलहाल उसको फोकस पे नहीं रखूंगा। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान जिंक पर ये व्यू। तो बाजार में हम अब उथल पुथल बहुत तेज देखेंगे, 17,000 बचा रहेगा, ऐसा हमारा एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन कहता है। निफ्टी बैंक में भी काफ़ी वॉलिटिलिटी है, पिछले 5-7 मिनट में ऊपरी स्तरों से 100-125 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। 227 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त हमें दिख रही है। 17,000 का स्तर है निफ्टी पर, उससे फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।